यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जब तक आप किसी चीज में निरंतर लगातार प्रयास नहीं करते हैं उस चीज की बड़ी परिणाम आपको कभी नहीं मिलेगा। और तो लास्ट में है तो का मतलब होता है ताकत बनाए रखना। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और कभी आपको असफलता मिला तो उस समय ताकत लगाने की जरूरत है। यानी सपना जागते हुए देखना है, फैसला करना है, लगातार प्रयास करना है और ताकत बनाए रखना है। दोस्त, इन 4 शब्दों को यदि आपने देख लिया, समझ लिया, बूझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए आपको निरंतर LTD के ऊपर केयर करना पड़ेगा। इल मतलब होता है लर्न। एक अच्छे टीचर तभी आप हो सकते हैं जब एक अच्छे विद्यार्थी हो। यानी लर्न करना है, सीखना है। क्या सीखना है? सक्सेस होने का मंत्र सीखना है। हम सफल कैसे होंगे वो पहले सीखना, उसके बाद टीच सिखाना है। जो मैं सीखा हूँ सफलता के लिए, जो मैंने सीखा है उसको हमें सिखाना है। यदि सिखा दिया, मैंने सिखा दिया तो डी मतलब होता है डुप्लीकेट। यदि आपने सीखा सिखाया तब भी काम नहीं होगा। यदि आपने अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार कर दिया तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, रॉकेट की तरह उड़ेगा मेरे भाई। इसलिए कहा गया है, शब्द छोटी सी है। एल मतलब होता है लुक एट द मैनेजिंग डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर दिखते कैसे हैं उसी तरीके से आपको भी दिखना होगा। ये कंपनी आपकी है, इस कंपनी में लिखा दिया गया है कि मैं मालिक, तो इस कंपनी का मालिक आप हैं तो आप लुक, एल मतलब लुक एट द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह कहाँ जगह ली था? टी मतलब होता है थिंक ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर का थिंक क्या है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का सोच क्या है। और डी मतलब होता है डू एट द मैनेजिंग डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर इस अभियान को चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, उन सारी बातों के ऊपर आपको केयर करना पड़ेगा। दिखने में छोटी सी शब्द है LTD, लेकिन मुझे लगता है सारा गुण इस LTD में डाला गया है। कहा गया है कि जिसका बिजनेस जूम पर उसी का बिजनेस बूम पर। अगर आपका बिजनेस जूम पे नहीं है तो आपका बिजनेस बूम नहीं होगा। निगेटिव बोलने वाला आपको न कभी मिला है? भाई साहब मैं बता रहा हूं, जो RCM कर रहा है और जो RCM नहीं कर रहा वो भी RCM के बारे में सोच रहा है। RCM को पूरे भारत करता है, केवल RCM के निगेटिव बात करता है, उसके अकाउंट में कंपनी पैसा नहीं भेजती। और RCM की जो पॉजिटिव बात करते उनके पास कंपनी पैसा भेजती है। भाई साहब हम और आपसे ज्यादा निगेटिव बोलने वाले भारत में हैं और ये बिजनेस निगेटिव से ही चल रहा है। आपको लग रहा है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा, मैं सफल नहीं हो रहा, तो एक डायरी पेन बनाइए। जिस दिन आपके डायरी में 500 आदमी का लिस्ट 9 कहने वाला हो गया, यदि आपको 509 कहने वाला हुआ और आपके जीवन में सफलता नहीं आया, मैं आकाश जी बोल रहा हूं कि 2 महीना का पेमेंट मैं अपना उसको ट्रांसफर करूंगा। ये मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं। न कहने से ही बिजनेस चलता है। जिंदगी में पहली बार न क्यों लोग कहता है? जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ क्या बोलती थी, बेटा सो जाओ, नहीं तो यानी सिखाया गया ना। जब थोड़ा सा बड़ा हुए, सब पढ़ता है मेरा बेटा पढ़ता नहीं है ना, सब टॉप करता है मेरा बेटा टॉप करता ही नहीं ना। उसके बाद जब उस लड़का की शादी होती है, वो ससुराल पहली बार जाता है, साली बोलती है जीजा जी चाय पी लो ना, वो एक बार में ना, लेकिन कई बार पूछता है जीजा जी पी लो पी लो पी लो, तो वो पी लेता है। उसी तरीके से एक आदमी को नो कहने की आदत है, उसको हाँ कहवाना है, क्योंकि गाना भी बना है नाना करते प्यार उन्हीं से करते। तो जिंदगी में ना कहने वाले मिले ना भाई, शुक्रिया करो, वो एनर्जी लो, उससे एनर्जी लो, क्योंकि निगेटिव
पॉजिटिव बनता है। अरे भाई साहब, मैं मैथ का टीचर हूँ, क्या करना है? उसने सीधी लाइन खींच दी माइनस, मैंने वैसा ही लाइन उसके विपरीत खींच दिया, हो गया प्लस। यही तो काम करना है, माइनस को प्लस बनाना। इसी के लिए तो कंपनी लीडर मानती है आपको, माइनस को प्लस बनाना है। ये बिजनेस को यदि हम करते हैं तो भाई साहब, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले भैया अपने आप को चार्ज होना। किसको चार्ज होना होगा? अपने आप को। मुकेश कोठारी जी बोलते हैं ये बिजनेस करने के लिए 3 चीज करना पड़ता है। क्या? माहौल में रहना पड़ता है। पहले उन्होंने नहीं कहा माहौल में लाओ, माहौल बनाओ, पहले उन्होंने कहा माहौल में रहना सीखो। क्योंकि माहौल में जब हम रहेंगे ना तो मैं पॉजिटिव हूँ, और जब मैं माहौल में रह के पॉजिटिव हूँगा तो दुनिया में कोई निगेटिव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप माहौल में रहना सीखिए। माहौल में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी सुबह का टाइम गुरुकुल का बहुत शानदार चलता है। गुरुकुल में आप आइए, वहां आपको पॉजिटिव, और मैं विश्वास दिलाता हूँ बड़े बड़े अचीवर के शब्द जितने अच्छे नहीं हैं, उनसे काफी गुने अच्छे शब्द सुबह के प्रोग्राम गुरुकुल में आने वाले एक नया पर्सन के पास है। क्यों? नया पर्सन जो है वो गुरुकुल का छात्र बन के सीखता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे इस गुरुकुल में विद्यार्थी आते हैं, सीनियर साथी, जो समझते हैं कि मैं बड़ा अचीवर हूँ। जी ना, आप जब भी सुबह के मॉर्निंग में आए तो एक स्टूडेंट बन के आए, क्योंकि टीसी सर भी बोलते हैं कि मैं भी इस गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ, चलाने वाला कोई टीचर ऊपर। तो यदि हम गुरुकुल में आना सीख लिए तो हम माहौल में आ गए, और जब हम माहौल में आ गया तो गुरुकुल में लाना सीखेंगे, लोगों को गुरुकुल में लाएंगे। हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में मीटिंग होती है, तो जब आप गुरुकुल में रहेंगे और गुरुकुल में लोगों को लाएंगे तो माहौल में आना सीख गए। उसके बाद हमारे शहर में मीटिंग सेमिनार होता है, उसमें ले जाइए, तो उसमें हो गया क्या? आप माहौल में लाना सीखे। और माहौल में लाने से पहले माहौल बनाना पड़ता है। जब आप गुरुकुल में आते हैं तो माहौल में आ गए, आप सेमिनार में ले गए तो माहौल में ले गए, लेकिन बीच वाला छूट गया। क्या? माहौल बनाना। माहौल कैसे बनता है? होम मीटिंग से। जब आप घर घर जाके, प्रत्येक व्यक्ति के घर पे जाके यदि होम मीटिंग करते हैं, और होम मीटिंग में कभी भी पैसा की बात नहीं करना, क्योंकि होम मीटिंग में कौन बैठता है? उसका फैमिली। होम मीटिंग में कौन बैठता है? नए व्यक्ति। नए व्यक्ति को यदि पैसा समझा के लाइएगा, कभी भी बिजनेस से क्विट कर देगा, लेकिन उसको अभियान का उद्देश्य समझा के लाइएगा, उसको स्वास्थ्य रक्षक प्रोडक्ट समझा के लाइएगा, और जिस दिन उसने समझ गया कि यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मेरा सेहत बनता है, पैसा आए या नहीं आए, वो आदमी काम करेगा। इसलिए होम मीटिंग में आप केवल प्रोडक्ट की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और उस शहर में जो मीटिंग होने वाला है उसकी बात। होम मीटिंग का टॉपिक बड़ा नहीं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माहौल मीटिंग में जाना पड़ता है। लोग बोलते हैं भाई साहब मैं मीटिंग बार बार देखा हूँ। क्या होता है मीटिंग में बार बार जाने से? आप मीटिंग में जाओगे पॉजिटिव होगे, बाहर निकलोगे निगेटिव होगे, माहौल में जाओगे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये होते रहे। चार्ज होगे, बाहर जाओगे डिस्चार्ज, चार्ज होगे, बाहर जाओगे डिस्चार्ज। मीटिंग में जाते 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 इतना चार्ज हो जाओगे कि एक दिन ट्रांसफार्मर बन जाओगे, और ट्रांसफार्मर का काम क्या है? जो उसमें सटेगा वही चार्ज। वही ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मीटिंग और सेमिनार आपके शहर में किया जाता है। इसलिए मीटिंग सेमिनार कभी भी किसी कारण मिस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया कि 2 में से 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो बहाना मिलेगा या तो सफलता। सफल लोग कभी बहाना नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी सफलता नहीं। अब हम मीटिंग की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग को आते कम। भाई साहब जो विजिटिंग लीडर है, आज तक के आरसीएम के इतिहास में कोई विजिटिंग लीडर कभी बीमार नहीं पड़ा, विजिटिंग लीडर के घर में कोई मरा नहीं। लेकिन जो नौ आने वाला, क्योंकि वो बहाना नहीं बनाते, वो लीडर है, वो सक्सेस है। और अपने शहर में जिस दिन सेमिनार हो, भाई साहब पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, उनके ऊपर अभी परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि कहा गया है मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम हमें सौभाग्य से मिलता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें आरसीएम जैसे अभियान में
काम करने का मौका मिला है। हम एक ऐसे सिपाही, जब देश आजाद हुआ उस समय हम और आप नहीं थे, लेकिन जब इस अभियान की कथा लिखा जाएगा, हमारा और आपका नाम इस अभियान में निश्चित तौर पे आएगा। ये अभियान में कौन आएगा? इस अभियान में कोई सामान्य आदमी नहीं आएगा। इस अभियान में वही आएगा जो ड्रीमर होगा, जिसके अंदर सपने हैं वही आएगा। जिनके अंदर ड्रीम नहीं है उस व्यक्ति को इसमें लाना भी नहीं। जिनके अंदर गोल नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको लाके क्या करेंगे? सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले लक्ष्य को दिमाग में रखना है, दिमाग से कॉपी पर कन्वर्ट करना है, और कॉपी से कन्वर्ट होने के बाद जब लोगों के बीच शेयर कीजिएगा ना अपना लक्ष्य, तो आपको दुनिया ताना मार मार के आपका लक्ष्य पूरा करवाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो, तो जो भी आपके सर्किल के दोस्त हैं, जो भी आपके जान पहचान के हैं, उनको आप अपना लक्ष्य बताइए, वो आपको याद दिलाएंगे। कोविड 2000 ईस्वी में आया, लेकिन उसका महसूस 2005 में हम लोग को। अब बोलेगा सर पागल जैसा बात करते हैं, ये तो कोई साइंटिस्ट को नहीं महसूस हुआ, आपको 5 में कैसे महसूस होगी? हाँ 2000 ईस्वी में लोग से बात करना नहीं चाहते थे, लोग को देख के भागना चाहते थे, और हम 2005 में जब आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किए, जिसके पास जाते थे लोग भाग जाता। अरे बीमारी। अरे भाई साहब, कोविड वाली बीमारी लगी तो चले जा गया होगा, हो सकता है, लेकिन ये आरसीएम की बीमारी अगर मेरे से लग जाता ना, तो आज कम से कम टेक्निकल अचीवर शायद हो सकता था, स्टार इमरान आप भी होते। इसलिए आरसीएम वाले को देख देख के लोग भागते हैं। जब मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने प्लान दिखाया लोगों, तो उसने कहा कि सर आप तो बोलते थे अपने लोग जुट जाएंगे, मेरे अपने लोग टूट गए। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ खिड़की के मारी बंद हो जाती है, मैं क्या करूं? मैंने बोला धैर्य रखो, प्लान बताओ, तेरा काम क्या है? प्लान बताना। रिजल्ट आएगा कि नहीं वो परमात्मा के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करो, फल का चिंता मत कर, कर्म करते जा, प्लान बताते जा, तेरा काम है प्लान बताना। एक दिन ऐसा आएगा कि जिन रास्तों से तुम जाते थे, जो नजरें छिपा के भागते थे, जो किमारी खिड़की बंद करते थे, आने वाले समय में जब आरसीएम में तुम कामयाब होगे, तो जो लोग नजरें छिपा के जाते थे ना, आज वो तेरे से टकरा के आएंगे। एक नजर सर, और आने वाले समय में ऐसा होने वाला है मेरे भाई। क्या लग रहा है मैं जो बात कर रहा हूं वो हवा में बात है? नहीं, मैंने जीवन का अनुभव जो मेरे साथ घटा है वही बात मैं बताने आया हूं। भाई मेरी बात को मान लो, जहां मेरा सर फूटा है ना, उस बात को मैं बता रहा हूं ताकि आप अपना सर मत फुटवा। और आपका इच्छा है कि आपको भी फूटे, कोई बात नहीं, फुटवा के सीखो। 2 ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने फुटवाया तो सीखा। आपके पास ऑप्शन है, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, सिखाने वाले पूरे भारत के लोग हैं। टीसी सर कहते हैं फुटवाओ मत, कहाँ गद्दा है वो दुनिया से बचो, मेरी संगत में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर फुटवाने से